उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संडे स्पेशल में हम बात करेंगे किन्नरों की। किन्नरों को हम अक्सर देखते हैं कि वो इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसको देखकर हम भूल जाते हैं, लेकिन किन्नर लगातार समाज में अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हैं। इसके लिए उन्होंने सरकार से विशेष रूप से अपने लिए मांगे रखी हैं। संगम नगरी प्रयागराज से किन्नरों की ये मांग उठी है। किन्नरों का कहना है कि हम देश भ्रमण पर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हमें शौचालय जाने में खासी दिक्कत होती है। पुरुषों के शौचालय में जाओ तो पुरुष भगा देते हैं, महिलाओं के शौचालय में जाओ तो महिलाएं भगा देती हैं। किन्नरों ने अपने लिए अलग शौचालय की मांग की है। इसके साथ ही समाज में दशा दिशा बदलने के लिए उन्होंने अपनी कला को आगे बढ़ाने की बात भी कही है और कहा है कि हमें आवास के साथ साथ इन सुविधाओं को चाहिए कि हम अपनी कला का प्रदर्शन देश विदेश में कर सकें। इसके लिए सरकार को योजनाएं बनानी चाहिए। किन्नरों का कहना है कि सरकार ने खासी योजनाएं किन्नरों के लिए बनाई है, लेकिन उन तक यह योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। उन्होंने कहा कि बीच के अधिकारी कार्य नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से उनके पास यह योजनाएं नहीं पहुंच पाती। आवश्यकता है कि इन पर कार्रवाई हो और किन्नरों तक यह सारी योजनाएं पहुंचे। हम तो यही चाहते हैं भैया कि हमारा जो औरतों के लिए और मर्दों के लिए शौचालय बनता है वो हमारे लिए भी बना, वो हमारे लिए भी बने। सरकार से ये मांग है। और हम लोग अगर जाते हैं शौचालय में, औरतों में या मर्दों में जाते हैं, हमको भगा दिया जाता है, तो हम जाएं कहाँ भैया। तो इसके लिए हमारा मांग है कि हमारे किन्नरों समाजों के लिए एक शौचालय बने। और दूसरी बात कि हम नृत्य कला भी करते हैं, हमारी कला को पहचाना जाए और सरकार से सुविधा जो होती है सरकार की वो हमको मिले। हमको देश विदेश या कहीं भी जाना ले जाना हो, हमारे प्रोग्राम कराएं वो, कि हमारे जीने का आधार हो। सरकार तो बहुत सी योजना चलाई है ना किन्नरों के लिए, मगर हमें कुछ मिलता नहीं है किन्नरों को। हमारे 15-20 चेले हैं, किसी को भी नहीं कुछ मिला। ना किसी को कॉलोनी मिल रही है, ना किसी को कुछ मिल रहा है। कोई राशन मिल जाता है, कोई बना हुआ है कार्ड, कोई राशन मिल जाता है भैया जी, और कुछ भी सरकार की तरफ से हमें कुछ नहीं मिलता है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं भैया ये कि सरकार जैसे सबको देती है योजना, सबको पेंशन देती है, औरतों को पेंशन मिलती है, मर्दों को मिलती है। देखो तुम्हारे इधर महाराष्ट्र में क्या खाउत है, लाडला योजना शुरू हो गई, लड़कों का लड़कियों का मिल रहा, औरतों को मिल रहा है। और हमें किन्नरों को क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। हम तो जैसे थे हम तो वैसे हैं किन्नर, और वही जाते हैं जहाँ जो मिल गया अपन ले आते हैं भैया, उसी में गुजर बसर करते हैं। किन्नरों के बारे में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो लोग सोचते हैं, समझते हैं और अनदेखा कर देते हैं। लेकिन संगम नगरी प्रयागराज की एक शख्सियत है जिसका नाम है नाजिम अंसारी। नाजिम अंसारी भाई लगातार किन्नरों के ऊपर काम करते रह रहे हैं। उन्होंने उनके ऊपर किताब भी लिखी है, तो उनसे कुछ जानकारी लेते हैं किन्नरों की अनछुई बातों को बारे में। क्या कहेंगे नाजिम भाई? ट्रांसजेंडर और किन्नर समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो लगातार अपने समाज से कटा हुआ है।
अभी राज्य सरकार से पहल करने के बाद उनके लिए ट्रांसजेंडर बोर्ड बना है, लेकिन अभी भी उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं वो जस की तस हैं और उनको जो मूलभूत अधिकार मिलना चाहिए उसके लिए वो संघर्ष कर रही हैं। निश्चित रूप से राज्य सरकार इस पे गंभीर है, लेकिन उनके लिए वो योजनाएं संचालित नहीं है जो होनी चाहिए। आज भी तमाम जो है किन्नर समुदाय बसों में, ट्रेनों में और तमाम अलग अलग एरिया में वो जो है भिक्षाटन और नेक के माध्यम से अपनी जीविका चला रहा है। सरकार उनके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। अगर उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करे, उनको जो है कलाकार के रूप में उनको मान्यता दे, तो बड़े बड़े महोत्सव में उनको मौका मिले और उनके जो पैदाइशी उनके पास जो कला है उसके माध्यम से उनको आजीविका से जोड़ा जा सकता है। तो इसलिए जो है किन्नर समुदाय आज भी वंचित है अपनी योजनाओं से जो राज्य सरकार के द्वारा मिलनी चाहिए। और लगातार किन्नर समुदाय में तमाम लीडर, तमाम एक्टिविस्ट आगे आ रहे हैं, लेकिन जो अनपढ़ और कम पढ़े लिखे किन्नर हैं वो आज भी हाशिए पे हैं। हम लोग उनको मुख्यधारा में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग राज्य स्तर पे लगातार व्यापक रूप से काम कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। आगे क्या कहना चाहेंगे? किन्नर जब नेतागिरी में आ रहे हैं, महामंडलेश्वर बन रहे हैं, इसके साथ फैशन शो में वो देखे जाते हैं लगातार, इसके लिए उन्होंने आवाज उठाई है। अब उनको अधिकार भी बहुत सारे मिल गए हैं, जिस पर अभी खुशी भी मनाई है उन्होंने। अब सब आमधारा में भी जुड़ रहे हैं, तो इससे उनकी जो एक्टिविटीज है उसमें क्या फर्क देख रहे हैं आप? एक तो उनके अंदर अवेयरनेस आ रही है, जो थोड़ी बहुत किन्नर पढ़े लिखे हैं उनके अंदर अवेयरनेस आ रही है। वो अपने अधिकार को जान रहे हैं और तमाम सेमिनार में जा रहे हैं और फैशन शो में भी जा रहे हैं और अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसी अभियान को हम लोग पूरे प्रदेश में चला रहे हैं कि किन्नर समुदाय और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, और तब राज्य सरकार इनके लिए जो है कुछ योजना बनाएगी। और पिछले वर्ष हम लोग ने लगातार उन लोगों का टीजी कार्ड बनवाने के लिए अभियान चलाया, उनका वोटर कार्ड बनवाने के लिए अभियान चलाया। जब इनकी वोटर के रूप में हैसियत बढ़ेगी तो तमाम राजनेता और राजनीतिक दल इनको महत्व देंगे। तो इनको मुख्यधारा में लाने के लिए जहां सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन उससे ज़्यादा जो सामाजिक संगठन है उनको प्रयास करना पड़ेगा, और तब ये मुख्यधारा में आएंगे और तब ये खुली हवा में सांस ले पाएंगे। क्योंकि इनका पैदा होने के बाद से ही जो इनका अनादर होता है, इनके साथ भेदभाव होता है, उसके वजह से ये जो है समाज से कट जाते हैं। लेकिन अवेयरनेस की वजह से इनको समाज में दोबारा जुड़ने का मौका मिल रहा है। तमाम जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में, ऑफिसों में, प्राइवेट कंपनियों में इनको रोजगार मिल रहा है। लेकिन बड़ी संख्या में किन्नर समुदाय, अगर इनको राज्य सरकार इनको लोन दे, इनको जो है रोजगार से जोड़े, इनके लिए दुकान की व्यवस्था करे, तो निश्चित रूप से ये लोग अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और मुख्यधारा में खुली हवा में सांस ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नाजिम जी। तो नाजिम अंसारी जी बता रहे हैं कि लगातार किन्नरों के लिए काम किया जा रहा है और आवश्यकता है उनको आम धारा से जोड़ने की। उनको किसी तरह का व्यवसाय करने के लिए उनको अलग से पैसा मिल जाए, अगर कुछ उनको और उपाय किए जाएं जिससे जो अनपढ़ किन्नर है, जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, ग्रामीण इलाकों से आते हैं, अपना गुजर बसर मांग जांच के करते हैं, वो भी आम धारा से जुड़ेंगे और लगातार उनकी अवेयरनेस की वजह से वह आगे बढ़ेंगे। तो सामाजिक कार्यकर्ता लगातार उनके लिए अवेयरनेस कर रहे हैं। जरूरत है अन्य लोग भी इन आम धारा में जोड़ने के लिए शामिल हो और उनको आगे बढ़ाएं। आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।